आज आप सभी को एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसे आपने अपने स्कूल में भी किसी क्लास में जरूर पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। यह कहानी महाभारत के मुख्य पात्र वीर धनुर्धर अर्जुन से जुड़ी हुई है, जो कि हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की शिक्षा देती है। तो चलिए शिक्षा देने वाली अर्जुन और चिड़िया की आंख की कहानी को जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है स्पीकिंग ट्री में और मैं हूँ आपके साथ आंचल वर्मा। यह द्वापर युग के उन दिनों की बात है जब पांचों पांडव और कौरव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन दिनों पांडव धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। परीक्षा के लिए गुरुदेव ने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ साथ कौरवों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, शिष्यों, आज आप सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरे द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आप सभी ने कितना कुछ सीखा है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक कर उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आंख के बीचों बीच यानी उसकी पुतली पर जाकर लगना चाहिए। क्या आप सभी समझ गए? इस पर सभी ने सहमति से अपना सिर हिला दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमाते हुए उससे पूछा, वत्स, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप, मेरे भाई, यह जंगल, पेड़ पर बैठी चिड़िया व पत्ते आदि सब कुछ दिख रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान ले लिया और कहा कि अभी तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो। इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान थमा दिया। फिर उन्होंने भीम से पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, पेड़, चिड़िया, धरती व आसमान सब कुछ दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसके हाथों से भी धनुष बाण वापस ले लिया और उसे अपने स्थान पर जाकर खड़े होने को कहा। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा। उन सभी का जवाब भी कुछ इसी प्रकार ही आया कि उन्हें गुरुदेव, भाई, जंगल और उसके आसपास की चीजें व पेड़ पौधे आदि दिखाई दे रहे हैं। इन जवाबों के बाद उन्होंने सभी को अपने अपने स्थानों पर वापस भेज दिया। आखिर में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने उसे आगे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा कि वत्स, बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने पूछा कि इसके अलावा और क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? तब अर्जुन ने कहा कि मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यह सुनकर कि अर्जुन चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं देख रहा है, गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो, निशाना लगाओ वत्स। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्ष्य पर जाकर लगा। तो देखा आपने कि किस प्रकार सभी राजकुमारों ने अपना ध्यान कहां कहां लगा दिया, जिसके चलते वे अपने बताए गए लक्ष्य को भी ना पा सके। ऐसा हम सबके साथ होता है कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है या हमें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, लेकिन अपना ध्यान कभी भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को जानते हुए भी अक्सर उससे वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें करना क्या है। जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो फिर अपना सारा ध्यान उसी पर लगाएं ताकि अपने लक्ष्य को पा सके। यदि हमने एक साथ कई लक्ष्य बना लिए तो निश्चित ही है कि हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक साथ कई लक्ष्य बना लेने से हम कभी भी अपने एक काम को पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यदि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है तो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के साथ बनाना बहुत जरूरी है। यदि हमने अपना ध्यान उस कार्य पर फोकस कर लिया तो निश्चित हम अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे।
आज बस इतना ही, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए आप स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।